class we have discussed about basic psychology, and in today's class we will discuss about applied psychology. What is applied psychology? Applied psychology provides us with different context in which the theories and principles derived from research can be meaningfully applied. Provides us with different context means ये बहुत सारी चीज़ें हमें बताता है इन विच द थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड, मीन जिनमें से बहुत सारे प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज निकाले गए हैं और कहाँ से निकाले गए हैं? रिसर्च करके, बेसिक साइकोलॉजी से, एंड दैट कैन बी मीनिंगफुली अप्लाइड, जो किसी के ऊपर अप्लाई किए जा सके। मीनिंगफुल मीन पर्पसफुली, जिसका कोई एम हो, बिना किसी पर्पस के हम किसी पर कुछ भी अप्लाई ना करते हों। सो बेसिक साइकोलॉजी के थ्रू रिसर्च की गई थ्योरीज बनाई जाते हैं, जो प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं और उसके बाद वो अप्लाइड होते हैं आपकी अप्लाइड साइकोलॉजी के थ्रू। सेकेंड इज एप्लीकेशन ओरिएंटेड मैथड। अप्लाइड साइकोलॉजी एप्लीकेशन ओरिएंटेड होती है। बेसिक में क्या था? रिसर्च करके प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज डिराइव करने थे, पर यहाँ पर उनको, उन थ्योरीज को, उन प्रिंसिपल्स को हमें क्या करना है? अप्लाई करना है। किसके ऊपर? लोगों के ऊपर। लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करना है, या फिर हमें उनका जो बिहेवियर है वो क्या करना है? मॉडिफाई करना है। सो देयर इज वेरी सिंपल डिफरेंस बिटवीन बेसिक एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। बेसिक में रिसर्च करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, प्रिंसिपल्स बनाएंगे, वाइल इन अप्लाइड साइकोलॉजी हम उन प्रिंसिपल्स और थ्योरीज को यूज करके ह्यूमन बीइंग्स पर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स। इस टॉपिक का क्या मीनिंग है? इस टॉपिक का मीनिंग है साइकोलॉजी का अदर डिसिप्लिन्स या फिर अदर सब्जेक्ट्स के साथ क्या रिलेशन है। So, as you know very well that psychology as a science is study of mind and behavior and human से related है, and कोई भी ऐसा subject that's related to human and humans के ऊपर स्टडी करता है, ये रिसर्च करता है, देन उसके साथ साइकोलॉजी का रिलेशन ज़रूर होता है। सो ये आपस में क्या है? को रिलेटेड है एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल आप न्यूरो साइंस को ले लीजिए, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? न्यूरॉन्स का, जो हमारे माइंड में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका एक ही डायरेक्ट लिंक है साइकोलॉजी से, बिकॉज इसकी स्टडी रिलेटेड टू ब्रेन है, ब्रेन की फंक्शनिंग पर रिसर्च करते हैं। दैट इज़ द मेन पार्ट ऑफ अवर साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ने न्यूरोलॉजी से एक बहुत बड़ा फील्ड ऑफ स्टडी लिया हुआ है। साइकोलॉजी माइंड की स्टडी करती है। So now we will take the different disciplines or different subjects. So firstly we will take philosophy. Starting of the chapter we studied that we considered philosophy as psychology, क्योंकि philosophy का वर्क होता है हम जो humans हैं, हमारी existence का reason निकालना। human क्यों exist करते हैं, उनकी लाइफ का गोल क्या है, human behavior ऐसा क्यों होता है, उसमें चेंजेस क्यों आते हैं। तो ये सब क्या है? फिलॉसफी में स्टडी की जाती है। बेशक उसका कोई प्रूफ, कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं होता। ऑन द अदर हैंड वी ऑल्सो स्टडी ह्यूमन बिहेवियर इन साइकोलॉजी, but in a scientific manner. So in the sense we can see that philosophy is the mother of psychology. The next is computer science. The modern age is the age of technology. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हम कंप्यूटर को भी ह्यूमन बीइंग के जैसा बिहेवियर करना सिखाते हैं। कंप्यूटर साइंस में जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, वो आपकी साइकोलॉजी जानकर कि कोई अगर एक कंप्यूटर यूज़र है तो उसके कंप्यूटर यूज़ करने के लिए कितना कंफर्ट चाहिए, तो वो सब पहले स्टडी करते हैं, उसमें कौन से फीचर्स होने चाहिए। सो ये सब आपकी साइकोलॉजी को स्टडी करके इम्प्लीमेंट किए जाते हैं कि कस्टमर को कंप्यूटर साइंस में क्या चाहिए। दूसरा, साइकोलॉजी में भी कंप्यूटर साइंस का यूज़ होता है। वी विल स्टडी इन फ्यूचर चैप्टर अबाउट इट दैट माइंड वर्क्स एज अ कंप्यूटर, जो पहले इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, फिर ट्रांसफॉर्म करता है, देन रिट्राइव, आफ्टर दैट स्टोर करता है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी हमने कहाँ से उठाई है? कंप्यूटर साइंस से लिए हैं।
सो ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, आपस में इंटर रिलेटेड हैं। द नेक्स्ट इज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? जिसमें हम लोगों के बारे में पढ़ते हैं, सोशल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, सोसाइटी में किस तरह के सोशल ग्रुप्स होते हैं, ये सब चीज़ें हमारी कहाँ स्टडी की जाती है? एंथ्रोपोलॉजी में। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट प्लेस। सो यहाँ पर हम ह्यूमंस की ही स्टडी कर रहे हैं। सो ह्यूमंस की स्टडी में तो साइकोलॉजी भी आती है, हम वहाँ पर भी किसकी स्टडी करते हैं? ह्यूमंस की। और वहाँ पर अगर लोग रहते हैं तो उनका बिहेवियर किस तरह का है, किस रीज़न से है, और इन रीजन्स में आपको एक रीज़न साइकोलॉजी भी है। सो एंथ्रोपोलॉजी भी साइकोलॉजी से डायरेक्ट बेस लेकर चलता है। नेक्स्ट इज सोशियोलॉजी। इसमें हम सोशल ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं, सोशल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि आपस में लोग किस तरह से रिलेशन रखते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किसी के एक्शन का लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, फ्रेंडशिप ग्रुप कैसे बनते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे होते हैं। सो सोशियोलॉजी में भी ह्यूमन बींग्स का ही स्टडी किया है, इसलिए साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इंटर रिलेटेड हैं। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल साइंस। साइकोलॉजी स्टडीज द वे द ह्यूमन माइंड वर्क्स, कि कैसे जो ह्यूमन का माइंड है वो कैसे वर्क करता है डिफरेंट सिचुएशन में, हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल बिहेव द वे दैट दे डू। Political scientists sometimes use the insights of psychology to analyze a president's or voters' behavior, or to explain why some people are more prone to supporting certain governments and ideologies. The next is economics. Now, what is the use of psychology in economics? इकोनॉमिक्स में हम कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में हम कंज्यूमर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, किस तरह की स्कीम्स हमें निकालनी चाहिए कि वो कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सकें। तो हमने देखा कि इकोनॉमिक्स भी कंज्यूमर बिहेवियर पर डिपेंड है, एंड साइकोलॉजी में भी ह्यूमन बिहेवियर को ही स्टडी किया जाता है। सो ये भी साइकोलॉजी से रिलेटेड है। The next is law and criminology. A skilled lawyer and a criminologist requires knowledge of psychology in answering such questions as किस तरह एक विटनेस एक्सीडेंट को अच्छे से रिमेंबर कर सकता है, या फिर मर्डर के टाइम जो भी कुछ हुआ उसे रिमेंबर कर सकता है। How well can he or she report such facts when taking the witness stand in the court? What factors influence the decision which is taken by the jury? What are the dependable signs of guilt and falsehood? ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से एक पर्सन कल्प्रिट बना? What degree of punishment is considered just for a criminal act? Psychologists seek to answer these questions, और इसके लिए वो क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, और वो स्टडी किसके अंदर आती है? आपकी क्रिमिनोलॉजी में। द नेक्स्ट इज मास कम्युनिकेशन। आज हमारी लाइफ में प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा रोल हो गया है। दे हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन आवर थिंकिंग, एटीट्यूड एंड आवर इमोशंस ऑल्सो। मास कम्युनिकेशन की हेल्प से आज हम एक दूसरे के क्लोज आए हैं, एक दूसरे की कल्चर को हम समझने लगे हैं। The impact of media on the formation of attitudes of children and their behaviors is a domain where both these disciplines come together. Psychology also helps in developing strategies for better and effective communication. एक जर्नलिस्ट जो एक स्टोरी कवर कर रहा है तो उसे एक पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। इसी तरह आप एक मूवीज़ की बात कर लेते हैं, तो ऐसी मूवीज़ जो कि लोगों पर इम्पैक्ट डालती हैं वो कौन सी होंगी? जो कि रियल में लोगों के बिहेवियर से, उनकी एक्टिविटीज से रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट इज म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स। इन दोनों का रिलेशन बहुत क्लोज है। मैनी साइंटिफिक रिसर्चेस में ये प्रूव किया गया है कि म्यूज़िक से हमारी वर्क परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। म्यूज़िक एंड इमोशंस इज अनदर area in which a number of studies have been carried out.
Musicians in India have recently started experimenting with what they call music therapy. इसमें बहुत सारे रागों को यूज़ किया जाता है जो हमारे सर्टेन फिजिकल एलिमेंट्स को क्योर करते हैं. The efficacy of music therapy still remains to be proven. The next is architecture and engineering. At first glance, the relationship between psychology and architecture and engineering would appear improbable, but such is actually not the case. आस्क एनी आर्किटेक्ट कि क्या वो अपने क्लाइंट्स को हमेशा सेटिस्फाई कर पाते हैं थ्रू जो भी उनके लिए बनाते हैं या डिज़ाइन करते हैं. सो आर्किटेक्ट्स ह्यूमन बिहेवियर, उनके माइंडसेट को ध्यान में रखकर वर्क करते हैं. इंजीनियर्स मस्ट ऑल्सो टेक इनटू अकाउंट ह्यूमन हैबिट्स इन देयर प्लान्स फॉर सेफ्टी. फॉर एग्जाम्पल, and street and highways, psychological knowledge helps in a big way in designing of all mechanical devices and displays. The next is physiology. फिजियोलॉजी क्या है? जिसमें हम किसी के बॉडी के फंक्शंस को स्टडी करते हैं, फिजिकल फीचर्स को स्टडी करते हैं. तो जैसे हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ते हैं, किसी के छोटे से लेकर बड़े होने तक स्टेजेस के बारे में हम स्टडी करते हैं जिसमें साइको सोशल चेंजेस होते हैं. सो देयर आर सो मैनी थ्योरीज अबाउट दीज डेवलपमेंटल स्टेजेस लाइक एरिक्सन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. तो वहाँ पर हम फिजियोलॉजी भी तो इंक्लूड कर रहे हैं. अगर हम किसी के 4 ईयर्स से 12 ईयर्स तक होने पर मेंटल डेवलपमेंट को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ मेंटल प्रोसेस की ही बात करें तो ये स्टडी इनकम्प्लीट हो जाएगी. क्योंकि जब तक हम किसी पर्सन के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें हम उसके फिजिकल डेवलपमेंट और उसके फिजिक की भी बात करते हैं. फॉर एग्जांपल, एक पर्सन का अगर फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग उसका मेंटल डेवलपमेंट होना भी ज़रूरी है, उसमें मैच्योरिटी होना ज़रूरी है. देन फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंटल आर इंटर रिलेटेड. द नेक्स्ट इज बायोलॉजी. बायोलॉजी का क्या फंक्शन है? ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस को स्टडी करना. डियर स्टूडेंट, यू विल ऑल्सो स्टडी सम चैप्टर्स रिलेटेड टू बायोलॉजी इन दिस क्लास. हम स्टडी करेंगे उन चेंजेस को जो बॉडी के अंदर होते हैं, लाइक हार्मोनल चेंजेस. और इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारे बिहेवियर में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लाइक मूड स्विंग्स. ये क्यों होते हैं? क्योंकि बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं. सो फिजिकल चेंजेस किससे रिलेटेड हुए? आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट से. सो आपकी साइकोलॉजी एंड बायोलॉजी आपस में इंटर रिलेटेड हैं. बॉडी में होने वाले चेंजेस माइंड पर इफेक्ट डालते हैं. उसी तरह हमारे माइंड की क्या स्टेट है उसका इफेक्ट भी हमारी बॉडी पर पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड यू विल फील लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर. या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी चीज़ को लेकर एंग्जाइटी फील कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स डिसबैलेंस्ड होकर वर्क करने लगती हैं, तो जिसका इफेक्ट हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ता है. सो हमने देखा कि बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी में भी एक रिलेशन है. So at last we can say that psychology is located at the intersection of many fields of knowledge pertaining to human functioning. Now we will discuss psychology at work. We will study here about the working fields of psychology. Means psychology professionally खुद कितने fields में divided है. So here are some fields like clinical psychologist, counseling psychologist, community psychologist, school psychologist, and the last is organizational psychologist. So firstly we will talk about clinical psychologist. ये साइकोलॉजिस्ट सर्टिफाई होते हैं एंड क्लिनिक पर बैठते हैं. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट स्पेशलाइज्ड होते हैं क्लाइंट्स की बिहेवियर प्रॉब्लम्स के लिए, उनको थेरेपी देने के लिए. They work either as private practitioners or at hospitals, mental institutions or with social agencies. Clinical psychologist interviews भी conduct कराते हैं clients की problems को diagnose करने के लिए, and they also use psychological methods for their treatment and rehabilitation. The second is counseling psychologist. बेसिकली काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का वर्क ऐसे लोगों को डील करना होता है
who are suffering from motivational and emotional problems. अब जो प्रॉब्लम्स क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आती हैं, दोज प्रॉब्लम्स आर मोर सीरियस देन दोज ऑफ द काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट. A counseling psychologist may be involved in vocational rehabilitation programs or helping persons in making professional choices or in adjusting to a new and difficult situations of life. Counseling psychologists हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में वर्क करते हैं. द थर्ड इज़ कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट. ये साइकोलॉजिस्ट जनरली फोकस करते हैं कम्युनिटी की मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर. दे हेल्प द कम्युनिटी एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस इन एड्रेसिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. द नेक्स्ट इज स्कूल साइकोलॉजिस्ट. ये वर्क करते हैं एजुकेशनल सिस्टम में एंड देयर roles vary according to the levels of their training. For example, some schools psychologists only administer tests, whereas other also interpret test results to help students with their problems. They also help in the formulation of school policies. They facilitate communication between parents, teachers and administrators. The last is organizational psychologist. These psychologists help in dealing with problems that the executives and employees of an organization tend to face in their respective roles. वैसे तो ये काम ह्यूमन रिसोर्स वाले भी कर सकते हैं, बट उनके पास डिग्री नहीं होती. लेकिन जो प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के बिहेवियर को स्टडी करते हैं. इन लोगों का यही एफर्ट रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ पर वर्क स्ट्रेस ज़्यादा ना रहे. तो इसके लिए बीच बीच में उनको बोनस दे दिया जाता है या फिर बाहर घूमने के लिए टिकट्स दे देते हैं, जिससे लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर ना जाएं, कंपनी के लिए काम भी करें और स्ट्रेस भी ना हो. नाउ द लास्ट टॉपिक इज साइकोलॉजी इन डेली लाइफ. इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी देन यू कैन नोट द बिहेवियर ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप इम्प्रूवमेंट के लिए भी सजेशन दे सकते हैं. किसी को बहुत टेंशन रहती है या बहुत नेगेटिव सोचता है तो आप उसे एक तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये आपका रीज़न है, आप इस तरह से सोचते हो, आप अपना स्ट्रेस कैसे कम कर सकते हो, अपना बिहेवियर गोल डायरेक्टेड कैसे कर सकते हो. गोल डायरेक्टेड मीन अपना टारगेट कैसे अचीव कर सकते हो. एज वेल एज साइकोलॉजी सेल्फ कंट्रोल में भी बहुत काम आती है. इसकी हेल्प से आप स्ट्रेस, एंगर को हैंडल कर लेते हो और अपनी लाइफ को पर्पसफुल बना सकते हो.